तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हर एक देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब तो वैसे भी कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी और बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो भी अपना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे फंड हाउस भी अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हेल्थ केयर फंड लेके आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि 30 अप्रैल को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्च किया अपना नया एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ। और अब आईसीआईसी प्रूडेंशियल अपने इन्वेस्टर के लेके आया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल हेल्थ केयर इंडेक्स। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि हमारे काम आ सकता है कितना और किन किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले सबसे समझते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आज कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में जाता है, तो वहां पे उसको जो जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बनती है, उसको जो चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, उस सबको मिला के मिलता है एक हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर सेक्टर। जैसे कि सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वहाँ के डॉक्टर्स, स्टाफ। उसके बाद में क्या चाहिए हमें, उसके बाद चाहिए हमें लैब्स या डायग्नोस्टिक सेंटर, जिससे कि पता लग सके कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पेशेंट के साथ में। और फिर जब प्रॉब्लम जस्टिफाई हो जाती है, यानी कि जो डिजीज़ है वो जस्टिफाई हो जाती है, कौन सी डिजीज़ है, उसके बाद में बारी आती है फार्मास्यूटिकल्स की, यानी कि मेडिसिन की, जिनको मेडिसिन वगैरह दे के फिर उस पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट जो है एक हेल्थ केयर सेक्टर बनता है। तो अब अगर हम बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की सेक्टर में, तो आप डेटा देखोगे जो स्क्रीन पे आपकी आ रहा है कि रेवेन्यू जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का वो 2015 में लगभग 15 यूएस बिलियन डॉलर्स था और 2019 में वो बढ़ के हो गया लगभग 20 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हो कि हर साल इसमें ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें दिखाया हुआ है, 25 यूएस डॉलर बिलियन से आज की डेट में वो आ गया है 2020 में 45 यूएस बिलियन डॉलर, यानी कि गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को देखते हुए फंड हाउस ने अपना नया जो फंड लॉन्च किया है उसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ। यानी कि अब अगर हम बात करें कि इसकी टोटल डिटेल्स हमें मिलती है कि ये क्या कैसे काम करेगा, क्या चीजें होंगी, तो इसमें क्या है कि ये जो है हेल्थ केयर ईटीएफ, ये निफ्टी के जो हेल्थ केयर ईटीएफ है, इंडेक्स है, सॉरी, जो निफ्टी का हेल्थ केयर इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करेगा। यानी कि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इसकी जो डिटेल्स आ रही है सारी हमारे पास में, ये आ गई सारी। इसमें क्या है, ये निफ्टी के जो हेल्थ केयर इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जो कंपनीज उसमें आती हैं सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट होगा और जो जो उनका रेशियो है, जो जो उनकी वेटेज है, उसके हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट होगा। अब मैं बताता हूं तो निफ्टी इंडेक्स में क्या होता है, इसमें इंडिया की टॉप 20 कंपनीज ली जाती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा वो नंबर 1 पे आएगी, फिर नंबर 2 पे आएगी, फिर नंबर 3 पे आएगी। और हर 6 महीने में इन कंपनीज का रिव्यू होता है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसकी रैंकिंग बढ़ती जाती है और जो कंपनी खराब परफॉर्म करती है उसकी रैंकिंग घटती जाती है। तो अगर हम आज की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो टॉप 10 इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिन जिन कंपनियों के मिलकर बना है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कंपनी है इसमें सन फार्मा इंडस्ट्रीज और उसका वेटेज है 15%, यानी कि जो टोटल फंड में पैसा इकट्ठा होगा उसका 15% सन फार्मा में जाएगा। फिर सेकंड है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, इसकी वेटेज है 13.5%, यानी कि 13.5% जो पैसा होगा वो इसमें जाएगा। थर्ड है डिवीज लैबोरेटरीज, इसका वेटेज है 11%। फिर है सिप्ला, इसका वेटेज है 10%। फिर आएंगे अपोलो हॉस्पिटल, ये है 7%। तो इस तरह से जैसे जैसे इंडेक्स में कंपनी नीचे आती जाती हैं उनकी वेटेज कम होती जाती है, उनमें पैसा कम लगता है, और जो हाईएस्ट रैंकिंग वाली कंपनीज होते हैं उनमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो इस तरह से सारी ही सारी चीजें जो है ये इंडेक्स को कॉपी करके, यानी कि पैसिवली फंड है। पैसिवली का मतलब किसी फंड मैनेजर अपना रिसर्च या अपनी चूज नहीं करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में उनको लगाना है, उनको इसी इंडेक्स को पूरा पूरा कॉपी करना है। फिर अगर हम बात करें कि ये ईटीएफ्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड तो हमने सुना है, ये ईटीएफ्स क्या होते हैं। तो ईटीएफ की अगर हम बात करें तो ईटीएफ भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड ही होते हैं,
लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसको आप रियल टाइम में बाय कर सकते हो। जैसे हम स्टॉक्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब जब मार्केट ओपन होती है कि उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है और आपको ठीक लगता है कि आज मेरे को प्राइस ठीक है, मुझे परचेज करना है, तो आप परचेज कर सकते हो। आप लगता है प्राइस सही है बेचने के हिसाब से, आप बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको क्लोजिंग एनएवी जो होती है उस फंड की, उस दिन को पूरा खत्म होने के बाद में जो क्लोजिंग प्राइस आता है उस फंड की एनएवी का, उस पे सेल या परचेज होती है। इसमें आप इसको रियल टाइम में ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें वैसे अपॉर्चुनिटीज की, तो हमें क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये है कि एक तो इसके थ्रू हम जितनी भी इंडियन हेल्थ केयर कंपनीज हैं उसका एक्सपोजर मिल सकता है। जो भी उसकी ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी डेवलपमेंट उसमें होंगे, उसका हम फायदा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कम पैसा है, उसके थ्रू भी हम हेल्थ केयर में एक एक्सपोजर ले सकते हैं, एक एंट्री ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जिनको पता है कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का, क्या हॉस्पिटल्स का है, क्या पूरे सेक्टर का फ्यूचर है। अगर उनको नॉलेज है तो ही उसको, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है, पतला कल को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो रिस्क भी ज़्यादा है इसके अंदर। तो इस तरह से बड़ा ही सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना है। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्लस अपना रिस्क एपेटाइट आप देखिए, इसलिए बिल्कुल हाई रिस्क वाले फंड में ये आता है जो उसका रिस्कोमीटर हमें बताता है। दूसरी बात कि चाहे ये वाला म्यूचुअल फंड हो, ETF हो या कोई और हो, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसके लिए फंड नहीं है। इसमें हमें उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। और अब हम और आगे डिटेल में बात करते हैं। तो इसके अंदर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 रुपये का, और उसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ 1 यानी कि 1001, 1010 आप कितना भी उसके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंपनी ने अपने NFO की डेट रखी है वो है 6 मई से शुरू होकर 14 मई तक आप इसको NFO को परचेज कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि आपको इसके बाद में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये मिल सकता है। आपको आराम से सोचने का समय है कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। एग्जिट लोड जो है वो इसके अंदर नील है, यानी कि जब आप चाहें तब आप पैसा निकाल सकते हैं, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और NSE और BSE दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा। तो इस तरह से सारी डिटेल इसकी हैं। और जिसका बेंचमार्क है, यानी कि हम जब रिटर्न कंपेयर करेंगे कि रिटर्न किससे कंपेयर करनी है, तो वही है निफ्टी हेल्थ केयर TRI वाले इंडेक्स जो आपको बताया, उसी से इसकी रिटर्न कंपेयर होगी कि ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से आपको सारी ही डिटेल इसकी दे दी हैं। आप अच्छे समझिए, सोचिए, और आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको इसकी ग्रोथ के बारे में आइडिया है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।